हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे HTML के सीरीज़ का लेक्चर 3 हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2 लेक्चर देखा है HTML टॉपिक पे कि HTML होता क्या है और HTML के कुछ एलिमेंट्स टैग के बारे में चर्चा किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि हम टेबल टैग को देखेंगे यूजिंग अ टेबल टैग इन HTML। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखा तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप जाके पहले देखें कि HTML होता क्या है, उसके टैग्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है HTML टेबल टैग इन HTML। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेबल इन HTML के बारे में जानते हैं कि टेबल इन अ वेब पेज हेल्प ऑर्गेनाइज द डेटा एंड मेक इट इजियर टू रीड एंड इंटरप्रेट। यानी कि जब हम किसी वेब पेज में टेबल ऑर्गेनाइज देखते हैं, डेटा को टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज देखते हैं, तो उसे हम इजीली वे में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टेबल आर डिफाइन यूजिंग टेबल टैग। टेबल को हम डिफाइन विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग से हम करते हैं। टेबल टैग डिफाइन अ टेबल, th टैग डिफाइन अ टेबल हीडर, ये टेबल के ही अंदर आता है। tr टैग डिफाइन अ रो इन अ टेबल और td टैग डिफाइन अ टेबल डेटा। ठीक है, तो ये हम अपने कोडिंग में बारी बारी से इसे देखेंगे एक एक करके। ये एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग है, कुछ एट्रीब्यूट्स है टेबल टैग के जिसे हम कोडिंग में देखेंगे। बॉर्डर क्या करता है कि टेबल के विड्थ को सेट करता है और ऑन द टेबल। ठीक है, सेल पैडिंग मतलब होता है कि सेल वाल से, यानी कि स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल वाल एंड द सेल कंटेन, यानी कि सेल के अंदर जो कंटेन है और सेल वाल के बीच का स्पेस डिफाइन ये करता है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दिस एट्रीब्यूट सेट्स द मार्जिन विथ इन अ सेल। इट सेट्स the amount of space in between the cell border and the cell data. The value of this attribute indicated in a pixel. ठीक है, इसके हम जब कोडिंग में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन अ सेल। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। सेल स्पेसिंग इज ऑल्सो मेजर इन अ पिक्सल, ये भी पिक्सल ही में मेजर करते हैं। अलाइन का मतलब आप समझ ही रहेंगे कि वैल्यू को किस वे में हम अलाइन करते हैं, लेफ्ट साइड में, कॉर्नर में, राइट में या सेंटर में। ठीक है, ये उसके अंदर है। विथ से हम टेबल के विथ को डिफाइन करते हैं। बीजी कलर मतलब टेबल के बैकग्राउंड को हम डिफाइन करते हैं। टेबल के बैकग्राउंड को डिफाइन करने के लिए हम कलर का नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर हेक्सा कोड में वैल्यू दे सकते हैं, या फिर RGB नंबर दे सकते हैं। एट्रीब्यूट फॉर TH एंड TD टैग, यानी कि TH एंड TD टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट को हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अलाइन आ रहा है, बीजी कलर आ रहा है, कॉल्स स्पैन, रो स्पैन, हाइट, वी अलाइन और विड्थ। बारी बारी से हम देखते हैं एक एक करके अपने कोडिंग। सबसे पहले हम HTML की कोडिंग करते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग। ठीक है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, कुछ टाइटल लिखते हैं अपने वेब पेजेस का जो कि शो करे ऊपर में। तो हम लिखते हैं क्रिएटिंग अ टेबल। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, अब हम हेड के बाद बनाते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हम बनाते हैं टेबल टैग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, और इसमें हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, बारी बारी से हम टेबल टैग के अंदर जो भी हमारा हमने देखा था TD, TH, TR और TD, इसको समझते हैं। ठीक है, बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल टैग के अंदर एक कैप्शन टैग का यूज करके हम बताते हैं कि ये टेबल हमारा किस चीज का। ठीक है, कैप्शन टैग है, और इस कैप्शन को हम क्या करते हैं, एंडिंग कैप्शन टैग स्लैश की मदद से, वो ये हमारा स्टार्टिंग कैप्शन टैग है। जब हम स्लैश लगा देते हैं किसी भी टैग में तो ये हमारा एंडिंग टैग होता है। ठीक है, कैप्शन की मदद से हम बताते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट का डिटेल्स है। ठीक है,
स्टूडेंट डिटेल्स। कंट्रोल एस करते हैं। अब हम इसे जब रन करा के देखते हैं तो अभी हमारा क्या शो कर रहा है, तो अभी हमारा स्टूडेंट डिटेल्स शो कर रहा है खाली। ठीक है, ये हमारा सही है। अब हम बनाते हैं इसमें TR टैग, जो कि हमारा रो को डिफाइन करता है। ठीक है, ये हमारा एक TR टैग बन गया। TR टैग ओपन और TR टैग क्लोज। ठीक है, ये हमारा रो को डिफाइन करा, यानी कि हम एक रो बनाए हैं। एक रो के अंदर अब हम यूज करते हैं TH टैग, और TH टैग में का स्टार्टिंग और TH टैग का एंडिंग बना रहे हैं, यानी कि TH टैग हमारे हेडिंग को डिफाइन कर रहा है, टेबल के हेडिंग को। ठीक है, तो हम इसमें एक TH टैग में लिखते हैं हमारा एक रोल नंबर होगा स्टूडेंट का, रोल नंबर। ठीक है, ये हमारा एक TH टैग है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C की मदद से और कंट्रोल V। ठीक है, रोल नंबर की जगह पे हम इसे क्या कर देते हैं, नेम कर देते हैं, स्टूडेंट का नाम। नेम। ठीक है, ये हमारा क्लास, ये हमारा ग्रेड। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा एक रो है। ठीक है, और एक रो के अंदर हम 4 हेडिंग बनाए हैं। ठीक है, जब हम इसे रन एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए कैसा दिख रहा है। स्टूडेंट डिटेल्स, एक रो में रोल नेम, नेम, क्लास और ग्रेड। जब हम इसमें डेटा भरेंगे तो क्या होगा देखिए, तो डेटा डालने के लिए हमें एक और रो बनाना पड़ेगा, जितना डेटा उतना रो, TR बंद करेंगे। ठीक है, TR के अंदर अब हम TH टैग का ना यूज करके TD टैग का यूज करेंगे डेटा को ये रखने के लिए। TD के अंदर अब हम नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट रो में रोल नंबर था, फिर हम लिखेंगे, इसको कॉपी करते हैं, लिखेंगे नाम अमित, इसमें क्लास लिखेंगे, इसमें ग्रेड लिखेंगे। कंट्रोल एस करके हम देखते हैं इसे, ये कैसा शो कर रहा है देखिए। एक लाइन में हम सब सारे TD टैग को ले आ रहे हैं, कंट्रोल एस। अब हम इसे देखते हैं, क्लोज नहीं है। कंट्रोल एस, देखिए ये हमारा एक रो हो गया पूरा, 2 रो, एक में हेडिंग है और एक में डेटा शो कर रहा है। ठीक है, हम चाहे तो और डेटा बना सकते हैं, ये पूरे रो को उठा के कंट्रोल C कर ले और एक और कंट्रोल
व्हीकल लेयर। इसमें क्या करें हम तो कर देते हैं अमित की जगह हम कर देते हैं अनुराग और प्लस ए, और इसमें कर देते हैं ए। कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारा दो स्टूडेंट का डेटा तैयार हो गया। देखिए ये दो स्टूडेंट का डेटा तैयार हो गया हमारा। ये टीबी टीएक्सटीआर टैग कैसे काम करता है ये पता चल गया हम लोग को। अब हम इसके बॉर्डर को सेट करके देखते हैं कि जब हम इसे टेबल के बॉर्डर को सेट करेंगे तो क्या होता है। तो टेबल टैग में जाके हम हुआ है बॉर्डर इक्वल टू 3 तो हम देख सकते हैं कि इसके बॉर्डर में बॉर्डर आ गया। ये टेबल का क्या हो गया, बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को देखते हैं यूज़ करना, जैसे कि बॉर्डर है। सेल पैडिंग का मतलब है कि हम सेल वाल से जो डेटा कंटेंट टच हो रहा है सेल वाल से, देखिए ये सेल है, इससे डेटा ये हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, स्पेस आ जाएगा। सेल्फ स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल वाल एंड सेल कंटेंट। सेल पैडिंग में क्या होता है, स्पेस बिटवीन सेल, यानी कि दो सेल के बीच में वो क्या करता है, स्पेस लाने का काम करता है। अगर हम सेल पैडिंग यूज़ करते हैं अपने इसमें सेल पैडिंग और इसमें कुछ वैल्यू लाते हैं जैसे 5, तो देखिए आप कुछ फ़र्क देखेंगे। देखिए ये जो सेल वाल से था वो थोड़ा उसके बीच में स्पेस आ गया। सेल स्पेसिंग में देखते हैं दो सेल के बीच में वो क्या करता है, स्पेस आ जाता है। इक्वल टू 4 कंट्रोल एस, ठीक है। अलाइन का मतलब होता है कि आप अपने टेबल के अलाइन को सेट कर सकते हैं। जो आपका टेबल यहाँ लेफ्ट में दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर चाहें तो उसे सेंटर में भी दिखा सकते हैं। तो अलाइन सेट कर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LIGN अलाइन एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम वैल्यू डाल देंगे सेंटर। और ये क्या करेंगे, कंट्रोल एस करके हम इसके टेबल के लाइन को सेट कर सकते हैं, जो सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, अलाइन की बात होगी, विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं अपने टेबल में। जैसे कि हमारे टेबल का विड्थ अगर हम 500 दे देंगे, विथ इक्वल टू 500, तो इसका विड्थ 500 होगा। इस तरीके से हम हाइट में भी चेंजेस कर सकते हैं, टेबल के हाइट को भी हम बदल सकते हैं। हाइट इक्वल टू 200 कंट्रोल एस, तो इसके हाइट में भी हम चेंजेस देखते हैं। ठीक है, अपने अनुसार आप अपने हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड का कलर टेबल का वो चेंज हो जाए, तो हम उसके लिए तीन तरीके से देखते हैं, या फिर हम कलर का नाम दे देते हैं, सही रहेगा, या फिर एक्सा में कोड दे दे, या फिर RGB भी वैल्यू दे दे। अगर हम कलर का नाम देंगे बीजी कलर के लिए, बीजी कलर इक्वल टू हम दे रहे हैं ग्रीन, डबल कोट्स में, और कंट्रोल एस करके तब हम देखेंगे हमारे जो बैकग्राउंड का कलर है ये ग्रीन हो गया। आप इसे चाहे तो बदल भी सकते हैं करके, कंट्रोल एस, अपने अनुसार कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये था बीजी कलर। इसके अंदर अलाइन बीजी, कॉल स्पैन, रो स्पैन, हाइट, वेट भी अलाइन।
ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ये एट्रीब्यूट्स टीएच या टीजी टैग में कैसे काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ये एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ करा जाता है। जब किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।